पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार हमलावर हैं इस मामले में पहले दिन से, और आज भी परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने करारा हमला शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार पर बोला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या SMS चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें, और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि भाई इतना प्रकरण इतना सीरियस है कि सचिन वाजे का और शिवसेना वालों का भी संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो 4 गाड़ियां है वो 4 गाड़ियों में भी कुछ शिवसेना के नेताओं की गाड़ियां के नाम उसमें है। तो इसलिए ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अमित शाह साहब को, गृह मंत्री साहब को मैं पत्र लिखने वाला हूं मंडे को, और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए क्योंकि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जा रही है और सरकार मतलब काम करने में उतनी सक्षम नहीं रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर IPS अफसर परमवीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पे बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के, महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन 3 दलों की सरकार ने न केवल पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट, वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए।